बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से महंगाई में कमी सिर्फ आदाद शुमार तक महदूद। जनूबी पंजाब के शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। बहावलपुर में अशिया खुरनोश शहरियों की पहुंच से बाहर। सार्फिन के मुताबिक एक बार रेट बढ़ जाए तो कम नहीं होता। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। महंगाई में कमी सिर्फ आदाद शुमार तक महदूद। जनूबी पंजाब के शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ ना मिल सका। बहावलपुर में अशिया खुरनोश शहरियों की पहुंच से बाहर। सार्फिन के मुताबिक एक बार रेट बढ़ जाए तो कम नहीं होता। शहरियों के मुताबिक एक बार रेट बढ़ जाए तो कम नहीं होता। जनूबी पंजाब के शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला है। बहावलपुर में अशिया खुरनोश शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। महंगाई में कमी सिर्फ आदाद शुमार तक महदूद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई उरूज पर। अव्वल दर्जे की दाल माश 460 की बजाय 500 रुपए फी किलो होगी। सफेद चनों का रेट कम होने के बजाय 550 रुपए किलो हो गया। घी की कीमतों में सिर्फ 5 रुपए कमी, 40 रुपए का इजाफा हुआ। 40 रुपए का इजाफा हुआ है। यहां आपको बता रहे हैं महंगाई में कमी सिर्फ आदाद शुमार तक महदूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी। अव्वल दर्जे की दाल माश 460 के बजाय 500 रुपए फी किलो हो गई है। सफेद चनों का रेट कम होने के बजाय 550 रुपए किलो हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ताहिर जोया मौजूद हैं। बताइएगा ताहिर। तो जो रेट है, चाहे वो सब्जियात हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो गोश्त हो, के उनके रेट जो है वो जू के तो मौजूद हैं। उसमें अगर कोई कमी हुई है तो बस थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन इजाफे की तरफ ही ट्रेंड जो है वो जाता नजर आ रहा है। अगर हम दालों की बात करते चलें तो बहावलपुर में सरकारी रेट जो है दाल माश का वो 460 रुपए है, लेकिन मार्केट में अव्वल दर्जे की दाल 500 से भी ज्यादा रेट में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से सफेद चने जो है उनका रेट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद ही। दूसरी तरफ अगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोल्ट्री मार्केट में, यहां पोल्ट्री की कीमतों की बात की जाए तो 520 और 530 रुपए तक रेट गिरा था मुर्गी फी किलो का, लेकिन वो भी अब दोबारा से बढ़कर 550 रुपए फी किलो तक हो गया। तो एक तरफ हुकूमत ये कहती नजर आ रही है कि महंगाई के इशारे कम हुए, जो पोल्ट्री मसनूआत है उसकी कीमतें कम होती हैं, लेकिन मार्केट की हकीकत यह है कि पोल्ट्री जो मसनूआत है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अंडों की बात की जाए तो अंडों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 242 जो है फी दर्जन पर अंडे भी जो है दोबारा से पहुंच गए हैं 220 से। तो इसी तरह से अगर बाकी सब्जियात की बात की जाए तो भिंडी जो है वो भी 200 फी किलो से ऊपर मार्केट में मौजूद है। सरकारी नेट उसका जो है वो 160 रुपए। इसी तरह से अगर हम टिंडों की बात करें तो वो भी 200 रुपए से ऊपर ही फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से हम केला की बात करते चलें जो कि हर आम और खास की जो है पहुंच में नहीं रहा है। 170 और 180 रुपए फी दर्जन केला इस वक्त मार्केट में मौजूद है। तो सूरत हाल जो है वो तमाम इसके बरक्स नजर आती है। रेट लिस्ट जो है वो भी सिर्फ जिले इंतजामिया की हद तक यहाँ पर रेट उन पर कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है, लेकिन हकीकी तौर पर रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। इसी तरह से मार्केट में जो लोग यहां पर इस वक्त खरीदारी करने आए उनका यही कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रेट कम होता है और उसका इतलाक जो है वो डायरेक्ट मार्केट पर नहीं पड़ता। अगर रेट बढ़ता है और वो भी ज्यादा रेट बढ़ता है तो उसका इतलाक फौरी तौर पर मार्केट पर होता है, और अगर एक चीज जो है उसके रेट में इजाफा होता है तो उसके बाद उसमें कमी नहीं हो पाती, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी भी कर ली जाए। ये शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमतों का रेट 50 से 60 रुपए तक गिराया जाए तो फिर जाके मार्केट में जो रेट है उस पर वो असरअंदाज होगा, लेकिन 4 रुपए कम करने से और 15 रुपए बढ़ाने से मार्केट का जो मैकेनिज्म है वो पहले से ही डिस्टर्ब है और जो रेट है वो मजीद ऊपर जाएंगे। मजीद यहाँ मार्केट जो है जो जराए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जो चिकन है उसकी कीमत पहले गिरी है अब मजीद बढ़ना शुरू हो गई है। 550 रुपए सरकारी रेट है, मार्केट में 580 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं जी, ये जो मैकेनिज्म डिस्टर्ब है, हुकूमत ये दावा करती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, उसका असर जो है वो फौरी तौर पर पड़े, चिकन भी कम हो जाए, तो क्या ये मुमकिन है? जी, जिस तरह के गवर्नमेंट काम कर रही है उस तरह से तो मुमकिन है। अब आप ये देखें ना, गवर्नमेंट जो सब्जियों की फ्रूट्स की रेट लिस्ट जारी करती है उसके अंदर तो वो बिल्कुल महंगाई को शो नहीं करती। बकरे के गोश्त की रेट लिस्ट को आप उठाकर देख लें, बड़े गोश्त की रेट लिस्ट को उठाकर देख लें, आपको महंगाई नज़र नहीं आएगी। महंगाई आपको तब नज़र आएगी जब आप मार्केट में से चीज़ लेने जाएंगे। आज भी आप मेरा ख्याल है केले का रेट लिस्ट में 76 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है ना। बड़े का गोश्त जो है ना वो 550 रुपये लिखा हुआ है और मटन जो है वो 1100 रुपये लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में तो महंगाई नहीं है ना, उसने तो अपनी जो रेट लिस्टें जारी कर दी। इसी तरह मुर्गी का हाल है। आज एक दिन का चूजा 220 रुपये का है, किसी फैक्ट में ना पड़े। एक दिन के चूजा 220 रुपये का जब मार्केट में लोग सेल करेंगे, उसकी तैयार मुर्गी कितने में जाके पड़ेगी?
यहाँ पर आकर लोग मुर्गी के ऊपर जो है ना शोर शराबा डालते हैं कि जी मुर्गी दुकानदार ने महंगी कर दी। दुकानदार तो रात को लाएगा, सुबह सेल करेगा, उसका तो प्रॉफिट और मार्जिन तय है, वो तो महंगाई कर नहीं सकता। जिसने महंगाई करनी है उसको कोई रोक नहीं सकता। 9,000 की खुराक की बोरी है, 220 रुपए का चूजा है। अब ना 220 का चूजा कम हो सकता है, ना 9,000 की बोरी कम हो सकती है। मतलब यही है कि ये जो पब्लिसिटी एक तरीके से हुकूमत कर रही है ना कि चीजें जो है वो कम हो रही हैं, तो ये पब्लिसिटी है फिर। हाँ, ये पब्लिसिटी है और तो कोई इसका इशू नहीं। हकीकत से कोई था। आपको मैंने मिसाल इससे अच्छी कैसे दे दी कि आप मटन बीफ की रेट लिस्ट सरकारी देख लें, फ्रूट सब्जी की रेट लिस्ट देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मिलेगी किसी को नहीं रेट लिस्ट इसमें पर। फिर क्या गलती है? आप भी स्टेक होल्डर हैं, इंतजामी के साथ बैठते हैं, हुकूमत में बैठते हैं, तो फिर इसमें रेट में उतार चढ़ाव आपकी वजह से आता है या आप वहाँ पे ये कह नहीं पाते कि रेट? गवर्नमेंट ने अपना एक तरीका कार तय किया हुआ है कि हम रेट लिस्ट के अंदर एक शो कर दें कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। चाहे उससे चीज़ बिके ना बिके, उनका उससे कोई मतलब नहीं, बस यही उनका मिशन है। और जी, हमारे साथ सदर मौजूद थे पोल्ट्री एसोसिएशन के। उनका ये कहना था कि जो रेट मुख्तस किया जाता है उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। जो रेट हुकूमत निकाल देती है वो अपने जो अफसरान हैं वो दफ्तरों में बैठकर उसको ही समझ लेते हैं कि जी ये रेट मार्केट में भी वैसे होगा, लेकिन अखराजात देखे जाएं, अब जैसे बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अखराजात भी डबल ट्रिपल हो रहे हैं और उनको इस बात का इल्म नहीं है कि अखराजात बढ़ने की वजह से जो रेट रेस निकाली जाती है उस पर मनो अमल दरामद करवाना ना तो इंतजामिया के बस में है और ना ही मार्केट ज़राए के बस में है। तो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या ये हुकूमत वाकई ये कह रही है कि जी महंगाई कम हो रही है, अप्रैल के महीने में महंगाई कम हुई है, तो क्या वाकई नजर आ रही है महंगाई कम? महंगाई तो देखिए, चिकन की जो बात कर रहे हैं ना, चिकन को तो असूली तौर पे हमें रेट ही गलत दे रहे हैं। इंतजामिया हमें रेगुलरली रेट सही नहीं दे रही। जब तक हमारे रेट सही नहीं होंगे, उसके एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे, तो ये लामाला मुर्गी अप डाउन रेट पे बिकेगी ना। जब अगर इस सही इन चीज़ों के रेट हमें दें, आगे सप्लायर के रेट सही दें, आगे दुकानदार के रेट सही दें, तो उसकी एडजस्टमेंट होगी ना। अपर पंजाब में रेट ठीक हो गए, लेकिन जनूबी पंजाब में रेट जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को उस कारोबारी तबके को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। फिर इंतज़ामिया आती है बगैर पूछे बगैर बताए कि नहीं जी हमने रेट, जब भी आपने तो रेट दे दिया, उस रेट पे परचेजिंग तो नहीं हो रही ना। जब परचेजिंग नहीं होगी तो दुकानदार कैसे उस रेट पे बेचेगा? अगर बेचेगा तो उसको उसके कारोबार क्या कहाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? कारोबार में बहुत ज़्यादा मुतासर, खास तौर पे पोल्ट्री पर सप्लायर, सेल, चिकन करने वाले छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, ये मजमूई तौर पे मकरूज़ है। ये माली लिहाज से खुशहाल नहीं है और दिन ब दिन ये मकरूज़ होते जा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि इंतज़ामिया हमें रेट नहीं सही देती। अपर पंजाब के रेट सही हो गए, ये 2 हफ्ते हो गए, लेकिन हमारे इन इलाकों में अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जनूबी पंजाब में जी, लोगों को खदशात हैं, जो ताजरान हैं उनको अपने कारोबार से भी खदशात हैं कि ये जो फिगर्स हैं हुकूमत की तरफ से भी गलत दिए जाते हैं। हकीकत में मार्केट की जो हकीकत है वो और है और रेट लिस्ट जो है उस पर और है। शहरी मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं जी रेट आपके घर में जो अशिया खुर्दोनोश हैं क्या वो आपकी पहुँच में है? आप दाल सब्जी फल खरीद सकते हैं? जी, गरीब आदमी तो मर गया है, ना कारोबार है। आगे अशिया खरीदने जाए तो इतनी महंगी कि हमारे बच्चों को अब दाल खिलाने से भी मुश्किल हो चुकी है। कितने की दाल मिल रही है, कितने की सब्जी मिल रही है, कितने का घी मिल रहा है? पहले इमरान खान की हुकूमत आने से पहले हम गुजारा कर लेते थे 500, आज 2000 रुपया भी हो तो गुजारा नहीं होता। अब क्या करें? तो हुकूमत जो कहती नजर आ रही है कि महंगाई कम हो, नहीं कोई चीज़ नहीं, अभी सस्ती कोई चीज़ नहीं है। तो आप क्या हुकूमत को सिफारिशात देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करेंगे? यही सिफारिश करना चाहिए कि रेट कम करें, को हमारे आसानी हो ज़िंदगी गुजारने में। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है जी। ये शहरी भी आपने सुना, ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है गुजारा। अगर एक दिहाड़ी 2000 भी मिलती है तो उसमें भी गुजारा जो है बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको मार्केट का भी एक नज़ारा दिखाए। तो मार्केट भी जो है वो तकरीबन खाली ही नज़र आती है क्योंकि पीक टाइम है। यहाँ पे भी जो शहरी हैं वो आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, चिकन खरीदते हैं, दीगर यहाँ पे और भी फल और सब्जियात मौजूद है। लेकिन जो शहरी हैं वो यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। जो अशारिये जो रेट लिस्टें यहाँ पर लगाई गई हैं उसके मुताबिक रेट जो है वो दस्तियाब नहीं है और शहरी और ताजरान भी साथ साथ यही कहते नज़र आ रहे हैं कि जो बोकस रेट लिस्टें हैं उसकी हकीकत और है और मार्केट की हकीकत और है, क्योंकि रेट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने में आ रहा है। चीज़ें जो है बजाय कम होने के सिर्फ रेट लिस्ट तक तो कम की जा रही हैं। जैसे अगर हम आटे की बात करें तो रेट लिस्ट तक तो आटा कम है, लेकिन अगर हम आम दुकान पर आटा लेने जाएं तो 1 किलो जो है वो 100 रुपये में दस्तियाब है। हालांकि गंदम की बात की जाए मंडी में तो तकरीबन रेट जो है वो 29 और 3000
फी मंथ तक गिर गया है और उसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता नजर आ रहा। तो यही खदशात ताजरान के भी हैं और यही खदशात साथ साथ शहरियों के भी हैं और शहरी भी यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि हुकूमत जो है हकीकी मानों में महंगाई पर काबू पाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं अगर वही जड़ है महंगाई की तो उनको कम किया जाए और 5-6 रुपए कम न किया जाए। उसको रिलीफ अगर आवाम को देना है तो 60-70 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि जो रिलीफ है वो डायरेक्टली आवाम पर आए और आवाम जो है वो इस महंगाई के दौर में सुख का सांस ले सके। क्योंकि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो ताजर से हटकर शहरियों पर आता है और शहरी जो है पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। और मुतालबा ताजरों की तरफ से भी और शहरियों की तरफ से यही है कि जो ये एदादो शुमार रेट इस पर दिए गए हैं या जो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं ये बोगस है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। मार्केट में तमाम तर जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स है। जी, अदाद शुमार बोगस है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ताहिर जोया हमारे साथ ही रहिएगा। हमें रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक ने ज्वाइन किया है। आसिम, बताइएगा रहीम यार खान के मजदूर तबके इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जनूबी पंजाब के शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ क्यों नहीं मिल सका? शुमार जारी किए जाते हैं महकमा शुमारियत की जानिब से, वो दादो शुमार अल्फाज का गोरख धंधा ही होते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। क्योंकि देखिए ये मजदूर है जो बैंक के बिल्कुल दीवार के साथ छाँव में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको मजदूरी लेके जाए और इनका गुजर जब तक इनको मजदूरी नहीं मिलती उसका गुजर बसर नहीं होता और कई दिन को गुजर जाते हैं, इनको कोई मजदूरी भी नहीं मिलती। आप लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं? नहीं, बहुत महंगी मिलती हैं भाई। इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है और काम करने को इधर मिल नहीं रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है इधर। तो कितना आपको दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी इधर मिल जाती है 700-600 रुपये दिहाड़ी है इधर। तो रोज दिहाड़ी मिल जाती है? नहीं, दिहाड़ी कभी लगती है कि 6-7 दिन में एक लगती है। रोज का राशन कितना लेके जाते हैं आप घर में? कितने का राशन मिलता है? 1000-1200 का खर्चा है रोज का। कारोबार है को नहीं, हफ्ते जो 1-2 दिहाड़ी लगती है। 1000-1200 किਵੇਂ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਓ? घर ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 8-10 ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, 1000-1200 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ 700-800 ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਖਰਚਾ। ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਦੀ 2 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ 3 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बह के मुड़ जाने हैं वापसी। आप लोगों को आटा घी कितना कैसे के मिलता है? आप लोगों को कितने का लेके जाते हैं आप रोजाना? 5 किलो लेके जाते हैं, कभी 4 किलो, भाई इतने ही लेकर जाते हैं। ज़्यादा सुबह 7 बजे के आए हुए अभी तक तुम्हारे सामने बैठे हैं, काम लग नहीं रहा। कहाँ से खर्चा करेंगे हम? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घी का बिल बहुत ज़्यादा है, कहाँ से हम गरीब लोग लेंगे? मजदूर सुबह के यहाँ पे मौजूद हैं 7 बजे के, अभी तक कुछ नहीं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को कितने दिन पर दिहाड़ी मिलती है? घर के लिए कितने अफराद हैं? आप लोग किस तरह से गुजारा करते हैं? हम 10 अफराद हैं सर जी, काम नहीं लग रहा। कभी कभी लग जाता है, लग जाता है। हुकूमत वक्त को चाहिए था को कुछ ना कुछ यानी कि देवे ना साड़ी इमदाद की वजह इमदाद की जाए। ये लोग हैं मजदूर जो सुबह 7 बजे के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि इनको दिहाड़ी मिल जाए। 600 से 700 रुपये तक इनकी दिहाड़ी है और जब अखराजात की बात करते हैं तो रोजाना 1000 से 1200 रुपये खर्चा है और हर मजदूर का तकरीबन 8 से 10 अफराद घर में मौजूद हैं जिनके लिए कि पेट का ईंधन बुझाना है। इसके अलावा तन ढांपने के लिए कपड़े की भी ज़रूरत है। उनके कपड़ों की हालत आप देख लें कि कैसे खस्ता हाल कपड़े जो ये पहने हुए हैं, क्योंकि नए कपड़े नहीं ये खरीद सकते। ये सकत नहीं है। जब महंगाई का जो गोरख धंधा ख़त्म करने का गोरख धंधा है तो अदादो शुमार पेश किए जाते हैं, वो अदादो शुमार ज़मीनी हक़ाइक़ से इंतहाई मुख्तलिफ है। ये ज़मीनी हक़ाइक़ है जो ये लोग बता रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि चीज़ें ही नहीं खरीद पा रहे, काम नहीं है इनके पास, सड़क के किनारे मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक, जबकि बहावलपुर से ताहिर जोया हमें तफसीलात से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक ना पहुंच सके। सेक्रेटरी आरटीए किरायों पर अमल दरामद कराने में नाकाम, 2 दिन बाद ही पुराना किराया वसूल किया जाने लगा। शहरी शिकवा खुना है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं आमिर डोगर से। बताइएगा आमिर। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किराए तो कम नहीं किए गए, अलबत्ता शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान का किराया 120 से 130 रुपये वसूल किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो किराए कम क्यों नहीं होते? समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रैफिक पुलिस हो गई या
इंतज़ामिया होगी वो तकरीबन रेट कम कराने में फेल हो चुकी है। तो मेरा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जब आप मसनूआत तेल की कीमतें कम करते हैं तो फिर किराए और दीगर चीज़ों पर भी कमी का जो है ना उस पर इंतज़ाम किया जाए, इंतज़ामिया जो है फौरी तौर पर एक्शन ले। अच्छा, ये बताएगा मुल्तान का किराया कितना वसूल किया जा रहा है? इंतज़ामिया ने जो रेट लिस्ट दी थी उस पर अमल दरामद हो रहा है? नहीं, इंतज़ामिया की रेट लिस्ट पर तो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। वैसे तो 100 रुपये भी किराया नहीं बनता अगर गवर्नमेंट के उससे मुताबिक देखा जाए, लेकिन ये तो 130, 150 भी ले रहे हैं, 120 भी ले रहे हैं। 120, 130 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया को किराए जो है वो कम करने चाहिए और सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। उधर मियांवाली के शहरियों ने इदारा शुमारियात की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। मार्च की निस्बत अप्रैल में 0.43% महंगाई में कमी हुई है। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जानिब से माहाना रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि मार्च 2024 की निस्बत अप्रैल 2024 में महंगाई की शरह में 0.43% कमी आई है। मार्च में जो महंगाई की शरह रही है वो थी 20.68, जबकि अप्रैल में महंगाई की जो शरह रही है वो थी 17.34%। इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, बताइएगा। पहली बात तो ये है कि जो इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी किए हैं वो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनके बकौल अप्रैल में महंगाई कम हुई है। हालांकि जो ओवरऑल देखा जाए पब्लिक में तो महंगाई में कोई कमी नहीं हुई। जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इनके अपने अदाद शुमार हैं, बिल्कुल ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। तो हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि चेक एंड बैलेंस किया जाए और शुमारियात का जो इसमें है तो इनके अपने फिगर बनाए हुए हैं। महंगाई तो उसी तरह है और जो गरीब जो तबका है वो तो पिस के रह गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुने, इनकी जानिब से इदारा शुमारियात के जारी करदा अदाद शुमार जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और महंगाई में कमी करने के हवाले से इकदाम करे। शुक्रिया मिजाज साहब का। मुल्तान में महंगाई से आम आवाम के साथ सनती तबका भी परेशान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं मुमकिना तौर पर बजट के बाद महंगाई की लहर में कोई कमी वाकई हो सकती है। उनका मजीद क्या कहना है जान लेते हैं सैयद सुहेब बुखारी से, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां पर आम आवाम परेशान है तो वहीं पर आज जो सनतकार तबका है उनकी मुश्किलात में जो है वो काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट की जो परेशानी है उस पर काफ़ी जो है वो हमें मुश्किलात का जो है उनको सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। तो क्योंकि साथ साथ पेट्रोल की कीमत में भी जो है वो कमी आई है, लेकिन अगर हम बात करें आम मार्केट में तो आम मार्केट में किसी भी चीज़ पर जो है वो कोई वाज़ेह कमी जो है वो देखने में नहीं आ रही। जिस तमाम तफसील पर मज़ीद भी बात करेंगे सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल साहब जो है वो हमारे हमरा मौजूद है। मियां साहब क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा था कि नई हुकूमत के बाद जो मामला हैं वो ज़रा बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर IMF का दबाव भी हम साथ साथ देख रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट कितना परेशान है, FBR भी जो है वो सामने है हमारे। देखें, महंगाई दो वजह से होती है। एक तो सप्लाई एंड डिमांड है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और चीज़ कम है आपके पास तो महंगाई हो जाती है। और दूसरी वजह अफरात ज़र होता है कि आपके स्टेट बैंक ने बहुत ज़्यादा नोट छाप लिए हैं तो आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, उससे भी महंगाई हो जाती है। तो हमारे इस वक्त मुल्क में दोनों ही बातें हैं कि सप्लाई भी कम है और अफरात ज़र भी बहुत ज़्यादा है। उन दोनों वजूहात की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है। और ये महंगाई मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में इसमें कोई वाज़ेह कमी आएगी। जितनी देर हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे उतनी देर तक कम से कम एनर्जी सेक्टर में तो कीमतें कम नहीं होंगी। और ये जो पेट्रोलियम सेक्टर में जो थोड़ी सी कीमतें कम हुई हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं। कोई हमने लीवी या टैक्सों में कोई कमी नहीं की है, वो तकरीबन 60-70 रुपए फी लीटर वैसे ही जारी है। तमाम सूत्र पे हम मजीद भी बात करेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, एक तरफ तो IMF का दबाव भी है, टैक्सेस की भरमार भी है और जो लोग टैक्स अदा नहीं करें उनके सिम्स भी जो है वो ब्लॉक की जा रही हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट SROs को लेकर कितना मुतासिर हो रहा है, जो SROs जो है वो लाए गए थे? सर,
اس میں ایس آر اوز کے ساتھ ساتھ نا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریفنڈز رکے ہوئے ہیں. پچھلے 6-7 مہینوں سے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے اور وہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ اس وقت کیش فلو میں پرابلم آ رہا ہے, کیش کرنچ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بجلی کے اب خود SIFC جو ہمارے پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے, اس نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 چیزوں کا خود فیصلہ کیا ہوا ہے, کنونسڈ ہے. ایک ہے کہ بجلی B2, B3 اور B4 انڈیپینڈنٹ فیڈر کو 9 سینٹس پہ بجلی دینی چاہیے, اور دوسرا SIFC اس بات پر کنونس ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 15% ہونا چاہیے. چیمبر آف کامرس ملتان کے اعلیٰ عہدیداران جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ جب بجٹ آئے گا تو اس کے بعد ممکنہ طور پر جو ہے وہ صورتحال میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن اب تک اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں جس کی وجہ سے جہاں تک انڈسٹریلسٹ بھی کافی ان کی پریشانیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, اور جو ٹیکسز کی بھرمار اس وجہ سے بھی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا ہے, تو دوسری طرف عام عوام بھی جو ہے وہ مہنگائی ہوتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جی زہیبہ میں آگاہ کرے تو شکریہ آپ کا.